अब तक की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हुई है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान की जानिब से मुस्ताफी होने का फैसला किया गया है। याद रहे 21 जुलाई 2022 को इन्होंने अपना ओहदा संभाला था। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, इनिशियल क्या खबरें आ रही हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं इस्तीफे की? देखें, इसमें आफ्ताब सुल्तान साहब, आपको पता है कि जी जिस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त भी सबको पता था कि जी वो एक बहुत ही अपराइट और रेप्यूटेड ऑफिसर हैं जो पुलिस सर्विस में रहे, ग्रेड 22 में आईजीपी रहे, जिसके बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हेड करते रहे। तो उनकी एक अपनी रिप्यूट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि पाकिस्तान में होता है तो उनसे काम लिया जाए, मतलब कोशिश ये थी कि उनसे काम लिया जाए जो कि जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब अपने दौर में करते रहे। तो उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश के ऊपर किसी की गिरफ्तारी नहीं करूंगा। और बेशक वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हों गवर्नमेंट के या कोई और, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर था, कुछ और क्वार्टर्स के भी उनके ऊपर प्रेशर था। बहुत सी गिरफ्तारियां वो चाह रहे थे कि जी उनकी जो लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि उनके मर्जी के जो लोग हैं उनके ऊपर केसेस बनाए जाए, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारियां की जाए। तो ये चीज़ उन्होंने इससे कहा कि जी मैं इस किस्म का काम नहीं कर सकता। और ये पिछले मतलब अगर 3-4 महीनों से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। और इसके साथ साथ ये था कि उन्होंने, चूँकि आपको पता है कि अरेस्ट की पावर्स डिसेंट्रलाइज थी, तो उन्होंने सारी की सारी अरेस्ट की पावर्स अपने इवन जो डीजीज हैं उनके पास से भी उनसे विड्रॉ कर दी थी। और सारी की सारी पावर्स अपने पास इसलिए रख ली थी ताकि डीजीज को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सके। और ये भी उनसे कहा गया कि आप अपने डीजीज को कम से कम ये है कि हमारी मर्जी के लगा दे लोग इधर उधर, ताकि हम उनसे डायरेक्ट काम लें। लेकिन इस चीज़ से भी उन्होंने कहा कि ये काम हो नहीं सकता जब तक मैं नैब का चेयरमैन हूँ, मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। और ये बहुत ही सीरियस ब्लो है गवर्नमेंट के लिए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, कि एक आप मतलब है कि एक सबक, एक ज़ाहिर हमने सीखना है, हमें सबक सीखना चाहिए कि नैब अगर फर्ज करें कि जावेद इकबाल साहब के ज़माने में बदतरीन रहा, नैब तो है पिछले 20-22 सालों में ही बहुत उसका गलत रोल रहा। और अगर उसका बदतरीन कोई दौर था तो अगर जैसे जावेद इकबाल का दौर था, तो अगर उस दौर को भी अब ये रिपीट करना चाह रहे हैं कि, और ये कोशिश है कि उसी दौर को अब भी रिपीट किया जाए, मतलब है कि उन लोगों को जिनसे कोई नाखुश है या जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको फिक्स करने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, तो फिर इस चीज़ के लिए जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब तैयार नहीं थे। उन्होंने फॉर्मल रेजिग्नेशन दे दिया। उनकी मेरी इतलात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मीटिंग भी हो चुकी और उन्होंने उनसे कह दिया कि जी मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। और शायद प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा खबर है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 21 जुलाई 2022 को अपने ओहदे का ओहदा संभाला था और अब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक की बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। 21 जुलाई 2022 को अपने ओहदा संभाला था उन्होंने और आज मुस्ताफी होने का फैसला किया है।